हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको गार्डन में लेके चलती हूँ और मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ। आइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ, ये खाली बाल्टी रखी हुई है और ये मेरे हाथ में क्या है, ये एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल फर्टिलाइज़र है। अब ये फर्टिलाइज़र किस चीज़ का है और मैंने कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमारे पास ओनली एक मग था, सिर्फ एक मग फर्टिलाइज़र था। और ये फर्टिलाइज़र क्या था, एक्चुअल में गर्मी ज़्यादा हो रही है और हमारे यहाँ दूध फट गया था। मैं दुकान से ऐसे दूध लेकर के आई, बॉयल किया, बट हमारा बर्तन जो था वो तो साफ़ सुथरा था, फिर भी पता नहीं कैसे फट गया। या हो सकता है जैसे एक्सपायरी डेट भी हो जाता है। तो फिर मैं दुकान पे वापस करने के लिए नहीं गई। मैंने सोचा क्यों ना अपने प्लांट के लिए मैं इसकी फर्टिलाइज़र रेडी कर लूँ। तो वो दूध हमारा फटा हुआ था, तो जैसे ही फटा, उसका जो फटा निकलता है ना पनीर जैसा, उसको मैंने हैंकी से छान लिया और हैंकी में गांठ मार के रख दिया। तो वो तो मेरा पनीर जैसा हो गया, मैंने फ्रीजर में रख दिया। उसका सब्जी मैंने बना ली और ये जो मेरा पानी निकला हुआ था ये मैंने मग में डाल दिया। दूसरा इसमें क्या पानी है, छोले मैंने नाश्ता के लिए बनाए हुए थे, रात में भिगो दिए थे। तो जो भीगा हुआ पानी था, पानी निकला हुआ था छोले का, वो मैंने सारा छान करके ये हमारा मग भर गया, कुछ फटे दूध का पानी और कुछ हमारे छोले का पानी। तो ये मैंने अपना रख दिया था और ये करीब, वैसे तो 24 घंटे में डाल देना चाहिए, बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है, बट मैंने इस पानी को 8 दिन तक रखा, जिससे कि एकदम फर्टिलाइज़र फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुई है। फटे दूध में बहुत से न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। जैसी बॉडी होती है ना, अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो फटे दूध का पानी हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी टाइफाइड होता है, हड्डियों के अंदर जो बुखार होता है, वो सारा निकल जाता है। ऐसे ही हमारे प्लांट के लिए होता है। फटे दूध का पानी, जो आजकल गर्मियाँ हैं, जो प्लांट में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सी बीमारियाँ ऐसी लग जाती हैं, तो ये फर्टिलाइज़र उन सब बीमारियों को दूर करता है और प्लांट को एकदम से कूल डाउन रखता है, एकदम ठंडा रखता है। तो यहाँ मैंने सभी, यानी एक बाल्टी में करीब उसका मैंने फर्टिलाइज़र बनाया। एकदम ऐसे तो नहीं डालना चाहिए, उसको डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने के बाद में डाइल्यूट मैंने किया है, बाल्टी में एक मग डाला और एक बाल्टी के अंदर मैंने पानी डाल के पानी सारा प्लांट में डाल दिया। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मैं और क्या करने लगी, यहाँ देखा तो प्लांट, जब मैं पहुँच जाती हूँ अपने गार्डन में, तो फिर अपने प्लांट के साथ अच्छे से एंजॉय करती हूँ, क्योंकि प्लांट भी कुछ कहते हैं। ये तो आप सभी लोग गार्डन फ्रेंड तो सभी जानते होंगे, बाकी अदर भी आप सभी लोग सुन लें। आप प्लांट के पास बैठें तो प्लांट, ये समझ लीजिए कि आप कितने भी स्ट्रेस में हों, आप प्लांट के पास बैठेंगे तो आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा खैर महसूस होता है कि मेरे प्लांट मेरे से बात करते हैं और मैं खुद जाके उनसे बात करती हूँ। तो हर वैरायटी के प्लांट हैं और मेरा इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, मई मंथ है, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मई मंथ में भी हमारा एक भी प्लांट आप देखिए सारा हरा भरा है, एक भी सूखा नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, मैं करीब 1 वीक में एक बार अपने प्लांट को अच्छे से नहलाती हूँ। जैसे हम लोग तो डेली नहाते हैं तो बॉडी में जितनी इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, गंदगी होती है, जो मैल की परतें जम जाती हैं, वो सब निकल जाती हैं। ऐसे ही अपने प्लांट के साथ मैं 1 वीक में एक बार ज़रूर नहलाती हूँ, जिससे कि सारे प्लांट पर जो मिट्टी जम जाती है, मिट्टी की परतें जम जाती हैं, वो हट जाती है, तो प्लांट एकदम से ग्रीन हो जाते हैं। और जब भी मैं ये काम करती हूँ, या फिर अर्ली मॉर्निंग करूँ, अर्ली मॉर्निंग तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं शाम के टाइम में करती हूँ। आराम से बिंदास होकर अपने प्लांट के साथ एंजॉय करती हूँ, सारे प्लांट को अच्छे से नहलवाती हूँ। एक एक प्लांट में एक भी पत्ती आपको नहीं मिलेगी येलो, पीली या बर्न, आपके सामने हैं सारे प्लांट, एक भी प्लांट में आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ मैंने कुछ प्लांट तो अपने कटिंग से रेडी किए हैं, बहुत ऐसे प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से किए हैं। और जब मंकी, हमारा ये देखिए, हमारा केला दिखाई पड़ रहा है ना, ये दोनों गमलों में, ये केला काफ़ी बड़े बड़े प्लांट थे। यहाँ क्या किया, मंकी अपने खब आराम से लेटते हैं अंदर में, और लेटने के बाद में वो प्लांट की परतें खोल खोल के खाते हैं। और बनाना तो वैसे भी ठंडा होता है बनाना प्लांट, अंदर से एकदम से परतें उसमें होती हैं, तो परतें हटा हटा के उन लोगों ने खूब खाया। बट ये गनीमत है कि अभी जड़ें बाकी हैं, और जड़ें बाकी हैं तो प्लांट दोबारा निकल आना है। तो यहाँ ऐसे कई प्लांट हैं जो मंकी ने एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 5 बार उनकी परतें खाई हैं।
प्लांट खाए हैं, किसी किसी तो जड़ ही निकाल कर जड़ खा ली है और उनको फेंक दिया है। मैं फिर भी ज़्यादा के अपने प्लांट को लगाती रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डे का हो गया है। मंकी ने तो बस ये समझ लिए नाक में दम कर रखा है। डेली पता नहीं कहाँ से उनको मालूम पड़ गया है कि ये बस्ती के बीच में गार्डन है, तो वो डेली आ जाते हैं और डेली खाते हैं और फिर आराम से यहाँ लेट जाते हैं। तो उनका टाइमिंग होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तब तक मैं 2 घंटे बिल्कुल अपने गार्डन में नहीं जाती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है कहीं ये खाना ले। और बंच में होते हैं, वो पूरे समूह के साथ आते हैं, पूरी बारात लेके, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी होते हैं, सारे ढेर सारे होते हैं, करीब 8 10 12 तक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि एक साथ कहीं काट ना लें। और यहाँ हमारे ये पपाया प्लांट है, तो 4-5 प्लांट थे, उनमें खूब पपाया आया करते थे, वो सारे उन्होंने जंप लगा लगा के तोड़ दिए। अब एक है तो एक में भी पपाया फिर से आने लगे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो जब फ्रूटिंग होती है ना, तभी मंकी कुछ ज़्यादा आते हैं फ्रूट खाने के लिए। और जो हमारे लेमन आ रहे हैं, वो एक तो हमारा बिजौरा भी है और सादा भी है, 3-4 हैं उसमें। तो उनको खाते क्या है, वो तोड़ते हैं तो खट्टा लगा तो फेंक देते हैं। वो हमारा क्या होता है, मैं तो अपना उठा के उसका फर्टिलाइज़र बना देती हूँ, बर्बाद तो खैर नहीं होने देती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने सारे प्लांट को अच्छे से नहलवाया है, एक एक प्लांट को अच्छे से धो दिया है। तो ये सब धोने के बाद में आप देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारा यहाँ पे लेमन प्लांट है। तो अच्छे से मैं सभी कर रही हूँ, ये देखिए। तो ज़मीन जो होती है ना, वो भी ठंडी हो जाती है, मंकियों को भी आराम हो जाता है। मंकी आते हैं तो अपना आराम से आकर के वो लेटते हैं, खेलते हैं, खा पी के चले जाते हैं। बस वो ये ना करें कि वो तोड़ ताड़ के कर देते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ हमारे सारे प्लांट मैंने देखो अच्छे से उनको नहलवा दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से। और जितनी कटिंग थी हमारी, कटिंग इस मंथ में भी सोचिए, इस मई में जो है ना कितनी तेज़ धूप होती है, तो यहाँ पर भी हमारी कटिंग सक्सेसफुल हुई है। यहाँ सारी कटिंग रेडी हो गई है, एक भी कटिंग हमारी नहीं मरी है। और रोज़ प्लांट तो हमारा गमला ही तोड़ के फेंक गए थे वो। फिर मैंने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे बार बार उसी प्लांट को सही करके, गमले को सही करके उसी में पानी डालती रही। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार गमला ऐसा तोड़ा कि प्लांट ही निकल के बाहर पड़ा हुआ था। और अभी भी मैं देख रही हूँ अपने कैमरों में, मैं दूसरे घर में हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बट मैं अपने दूसरे वाले घर में देख रही हूँ कैमरों में, तो वहाँ पर भी अभी भी प्लांट हमारे निकाल के मंकी ने डाले हुए हैं। एक्चुअल में फ़ोन हमारा भर गया है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो अब मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगी, फिर जा कर के वो वीडियो बनाऊँगी जो हमारे प्लांट सब निकाले हुए हैं। तो यहाँ हमारे ये जो हमारे दूसरे वाले मकान में मैंने ये अपने हैंगिंग प्लांट भी लटका रखे थे, वो भी मैंने सारे उतार लिए, करीब 3 ऊपर रह गए हैं। वो उनको तो खैर धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने वो वहाँ पे छोड़ दिए हैं। बाकी मैंने जो अगर 2-3 दिन में भी पानी लगता है, वो मैंने सारे प्लांट उतार लिए हैं, उतार के अपने यहाँ पे टांग दिए हैं। जैसी धूप की ये ख़त्म हो जाएगी, जून मंथ ख़त्म हो जाएगा, जून जुलाई, तब फिर से मैं वहाँ पे टांग दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे प्लांट अपने सही कर लिए हैं, सबको नहलवा दिया है, एक एक प्लांट। ये देखो हमारा सेंट पड़ा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, येलो येलो हो रहा है, ये बट येलो नहीं है, इसको तो मंकी ने पूरा ही जड़ से निकाल के उसकी जड़ें खा ली थी। जड़ें खाने के बाद में वो छोड़ गए, मैंने उस प्लांट को उठाया, फिर मैंने प्लांट को लगाया है। तो अभी ये प्लांट लग चुका है, इसमें न्यू कोपले आ रही हैं, तो मैं सोच रही लग जाएगा, बट मंकी का कोई पता नहीं है वो कब क्या कर डालें। ये हमारी अरबी के प्लांट है, देसी अरबी भी लगी हुई है और काली अरबी, जो जैसा मैं बार बार बताती आई हूँ, तो काली अरबी भी मेरे पास में थी। और उसकी कई बार मैंने सब्जी बना के आपको दिखाई है, क्योंकि उसमें एक मिल्क निकलता है ना, तो बस मिल्क का डर होता है। और ये हमारी बहुत से न्यू प्लांट, बेबी प्लांट निकले हुए हैं, जो गमलों में बहुत पहले प्लांट थे, जो मंकी उखाड़ के फेंक गए थे, खा गए थे, कहीं उसमें रिज्यूम रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो वो प्लांट भी हमारे अब निकल आए हैं। तो यहाँ हमारे साइड में जो रखे हुए हैं, इनमें तो करीब मैं 1 वीक में पानी देती हूँ, क्योंकि बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो पर डे उनमें पानी नहीं लगा सकते। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक रखना अपना ढेर सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड। वीडियो को फुल वॉच करें, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। बाय।